हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी ज़िंदगी में खुशियां बनाए रखें। और आज है हिंदू नववर्ष, तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम तो हैं हिंदू भाई। हमारा नववर्ष शुरू होता है चैत्र से। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। सारी तैयारी मैंने कर ली है, नहा के आ गई हूँ और अब चलूँगी पूजा करने के लिए, माता रानी की स्थापना करने के लिए। बहुत अच्छा फील होता है नवरात्र में, या कोई भी व्रत हो, पूजा पाठ हो, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग, अच्छी वाइब्स आती रहती हैं। तो बस मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि जो जो होगा फिर आप लोग को दिखा देंगे। तो आप लोगों ने अपना नवरात्र कैसे स्टार्ट किया ज़रूर बताइएगा। अभी आज है माता शैलपुत्री की पूजा, फर्स्ट डे उन्हीं की पूजा होती है। तो चलेंगे, माता रानी की आराधना करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहला काम होता है मंदिर को साफ़ करना। तो मैंने सारे भगवानों को नहला दिया है, सबके कपड़े चेंज कर दिए हैं, सबको अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद फिर एक बार मैं भी चेंज करूँगी, क्योंकि अभी साफ़ सफाई करके फिर जाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो सारे भगवान को देखिए मैंने कपड़े बदल दिए हैं सभी के। और जितने भी अष्ट धातु वाले हैं और जितनी मूर्तियाँ हैं या फिर फ़ोटोज़ हैं, उन सबको ही मैं साफ़ कर दी हूँ। सारे शंख वगैरह को भी धुल दी हूँ अच्छे से, क्योंकि धूप बत्ती के धुएँ से ना सब काला काला हो जाता है। तो सब भगवान नहा के रेडी हैं, सबको कपड़े पहना के बस उनकी जगह पे रखना बाकी है, जो कि मैं कर रही हूँ। वन बाय वन करके सबको सबकी जगह पे रखूँगी और माता रानी को सेपरेट रखूँगी उस पे अलग से चौक पे, क्योंकि 9 दिन उनकी दिए अलग से जलेगा। तो इधर भोलेनाथ भी हैं, सारे भगवान जी हैं, सब अच्छे से रेडी हैं। कई बार मैंने अपना मंदिर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए माता रानी भी रेडी हो गई हैं, सज गई हैं लहंगा पहन के। इधर हैं शंकर, ये सॉरी, पूरा विष्णु जी कह रही हूँ, मैं भी पागल हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी, कुबेर जी हैं, ये मेरी माता रानी, और ये हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये हैं पूरा शिव परिवार। और इधर बजरंग बली भी हैं, दक्षिण मुख की तरफ फेस करके, मतलब दक्षिण मुखी हैं। तो सारे भगवान ही मैंने आपको कई बार दिखाई। ये हमारे छोटे से शिवलिंग हैं, जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। सारे ही भगवान है, सब तैयार होने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छा सा लुक आता है। लड्डू गोपाल अलग से बैठे हैं अपनी बास्केट के अंदर। और इधर है मेरा राम दरबार। तो मेरा मंदिर काफ़ी लोगों को पसंद आता है, मुझे खुद को अपना मंदिर बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए चलते हैं, अब पूजा पाठ करने की तैयारी करते हैं। इधर मैं चौकी पे सब सामान सजा रही थी, रख रही थी तैयारी करके। उसके बाद फिर मैं पाठ करती हूँ 9 दिन। सप्तशती का पाठ करती हूँ, तो टाइम लगता है मुझे पूजा करने में। फर्स्ट डे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो मैं कलश वगैरह रख लूँगी। इधर देखिए, और आम के पत्ते वत्ते कुछ भी ढूंढने जाना नहीं पड़ा, सब कुछ ही मेरे घर में अवेलेबल था। तो फ्रंट कैमरे से हो सकता है चीज़ें आपको उल्टी लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम सीधा प्रॉपर वे में रखा गया है। तो मैं कलश की स्थापना कर दूंगी, उसके बाद माता रानी को उनकी जगह पे बैठा दूंगी, और फिर तब हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो माता रानी भी रेडी होकर बैठ गई हैं सज धज के 9 दिन के लिए। वैसे तो हमेशा ही देखिए हमारे घर में, हमारे मन में, मंदिर में, हर जगह भगवान होते हैं, देवी हों चाहे देवता हों, कोई भी हो। लेकिन ये कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जिसमें उनकी अलग से ही पूजा अर्चना, मतलब माहौल सा बन जाता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी आती तो गणेश जी का, और नवदुर्गा नवरात्रि में माता रानी का, महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ का। तो इधर मैं नवग्रह बनाने लग गई थी। नवग्रह ज़रूर बनाती हूँ, वैसे तो मैं षोडश मातृका भी बनाती हूँ, लेकिन अभी इस बार मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि ना ये पीढ़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। अगली बार थोड़ा बड़ा चौकी एक बनवाऊँगी, जिस पे सारी चीज़ें एक साथ आ जाया करें। तो सारी तैयारी वन बाय वन कर रही हूँ, मुझे याद है सारा प्रोसेस, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पंडित जी भी नहीं बुलाना पड़ता, मैं खुद ही सब अपना स्थापना वगैरह कर लेती हूँ। और फिर देखिए पंडित भी इंसान ही होते हैं, तो हम और आप अगर कर सकते हैं उनको देख के, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा ही कर रहे हैं। तो मैं सबको चढ़ा रही थी, और सबको जल, अक्षत, फूल, यही सब चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद फिर अपनी कथा पूजा स्टार्ट करूँगी। तो तैयारी में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए सारा कुछ सबको मैंने चढ़ा दिया है, जोत बत्ती कर दी है, मतलब बेसिक तैयारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब बस मुझे पाठ करना है। तो पाठ करने के लिए मुझे लग जाएगा, टाइम लगेगा। डेली ही करती हूँ 9 दिन, तो टाइम लगना ही लगना है पूजा पाठ में। और देखिए भाग भाग के पूजा मुझसे नहीं होती है, मुझे आराम से करना होता है। तो इसीलिए मैं आज स्कूल भी नहीं गई थी, ताकि मेरी पूजा आराम से हो पाए। तो सब रेडी थे, और अब ये नहीं है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो पूजा में मन नहीं लग रहा है।
ये तो छोटी छोटी सी क्लिप्स होती हैं जो कि मुझे डालना होता है, तो मैं इसको बना के रख देती हूँ। फिर उसके बाद आराम से पूजा करती हूँ और कैमरे को पकड़ के क्या बैठना, ट्राइपॉड में लगा के रख देना है। अब मैं चल रही हूँ पाठ करने के लिए। तो मैंने पुस्तक की भी पूजा कर ली है, क्योंकि अब पाठ तो 9 दिन उसी से करना है। किसी पुस्तक को खोलने के पहले उसको मत्थे लगाना चाहिए, तब उसके बाद उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं लग गई थी अपने पाठ में। पाठ में टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है माता रानी खुद कह रही हैं कि पढ़ के सुनाओ। वैसे मैं पूरा 9 दिन पूरा करती थी, लेकिन अभी टाइम कम रहता तो एक एक पाठ करूँ। पूरा 2 घंटे मुझे लगा पूजा करने में। मैं बहुत सुबह से उठी थी, मतलब 5 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन सारी तैयारी करते काम करते करते अभी बज रहे हैं 9। 5 बजे के उठे उठे 9 बजे अब चल रहे हैं फाइनली चाय पीने के लिए। और मेरे घर में सभी का व्रत है, तो ये तो गए हैं विंध्याचल दर्शन करने, रात ही चले गए थे। हम और मम्मी हैं, तो मेरी पूजा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, पाठ हो गया सब अच्छे से। भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी हुई है, माता रानी की शक्ति रहती है। और मैंने ये देखिए हवन को ना यहाँ ला के रख दिया है, क्योंकि अंदर ना बहुत सारा धुआं हो जाता है, तो फिर सबको खांसी होने लगती है। हालांकि अच्छा लगता है इसका धुआं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चाय, सुबह की पहली चाय। और आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। आगे देखते हैं कितना काम क्या होता है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, नो डाउट। पूजा करने के बाद लगभग 10 बज गया था, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी अभी, और किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। वैसे तो फास्ट सबका है, लेकिन अभी सब प्रिपेयर नहीं है, बिना नहाए कोई नहीं पिएगा आज, क्योंकि सबका है फास्ट। तो मैं सिर्फ अपनी चाय बनाऊंगी, उसके बाद मम्मी की बाद में बना दूंगी शुगर फ्री वाली। तो ये कह सकते हैं कि सुबह की पहली चाय जो कि 10 बजे हो रही है। भगवान जी की पूजा में टाइम लगता ही लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ये भी चलता है। रोज़ ही टाइम से पीते हैं, आज कौन सा कोई नई बात हो गई है। तो बस इधर मैं चाय बना रही थी। चाय में मैं काफ़ी चीज़ें डालती हूँ। मैंने चाय मसाला आप लोग के साथ शेयर किया था ना, तो चाय मसाला मैं रखती हूँ, उसको मैं ज़रूर डालती हूँ। और अदरक तो मेरा मतलब चाय अदरक के बिना तो बिल्कुल सूनी है, तो अदरक तो होनी चाहिए। मैं चाय अपनी स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, किसी को पसंद हो ना हो, मुझे स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, तो वही मैं अपनी चाय बना लूँगी, चाय पी लूँगी। मैं बाहर वाले रूम में चाय पीने बैठी थी, अचानक से लाइट चली गई, लेकिन बाहर रूम में पर्याप्त लाइट बाहर की आ रही थी, सनलाइट तो इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मैंने जलाई भी नहीं। तो मैं चाय पी लूँगी, चाय पीने के बाद फिर चलूँगी किचन में फलाहार बनाने। तो मम्मी के लिए कुट्टू की खिचड़ी बनेगी, इनके लिए ये मैं सान रही हूँ उसका सिंघाड़े के आटे में आलू मैश करके, थोड़ा बहुत मिर्च नमक ये सब डाल के। और इधर मैंने बनाई है पूरा एकदम फलाहारी सब्जी, इसी के साथ मैं उसकी पूड़ियाँ बना के इनको दूंगी, क्योंकि ये और कुछ भी नहीं खाते, आलू उलू नहीं खाते हैं। हाँ, ऐसे पूड़ी सब्जी बना दो तो खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल एकदम सात्विक भोजन है, जिसमें लहसुन प्याज हल्दी किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ मिर्ची धनिया है, टमाटर है, नमक है और जीरा है बस, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, देखने में भले ही येलोपन नहीं रहता, लेकिन खाने में टेस्टी होती है। तो इधर मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी, और ये गए थे विंध्याचल, रात में ही गए थे और लौट रहे थे, तो मैंने कहा इनके आते आते बना देती हूँ, क्या पता भूख लगी हो, रास्ते में कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि व्रत है। तो बस मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके सबको उसकी प्लेट पहुँचा दूँगी। पहले गौ माता का निकाल दूँगी, फिर सबको दूँगी। तो इधर मेरी पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, थोड़ा सा चिपचिपापन पहले पहले फ़ील होगा, लेकिन अगर आप ऑयल लगा के बेलते हो तो आप आराम से बना लोगे। तो इनको यही सब पसंद है व्रत में, अदरवाइज़ ये नहीं खाते हैं, इनका तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इधर मैं खीरा कट करने लगी थी, दही भी थी, पहले मैंने सोचा कि बना लेती हूँ रायता, लेकिन खीरा तो अभी ये लेके आए हैं जब लौटे हैं तब, उसके पहले मेरी सारी चीज़ें बन चुकी थी। तो सलाद काटने के बाद मैं लगा दूँगी थाली। थाली में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रखी जिसे मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या था थाली में। और थाली देखने में सुंदर लग रही ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट थाली है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और थी भी नहीं। और ये मत सोचिए इतना सारा कोई एक खाएगा, ये मैंने वीडियो के लिए सिर्फ सारी चीज़ें रख के दिखाया आपको। ये वीडियो मैंने सुबह स्टार्ट किया था, सुबह से लेके दोपहर तक दिखाया। दोपहर में फिर मैं रेस्ट करने लगी, थोड़ा सा आराम करने लगी, शाम को फिर काम में बिज़ी हो गई, तो कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। अभी फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मंदिर, जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, और माता रानी के आगे मत्था टेकेंगे। वैसे मैं 9 दिन कोशिश करती हूँ कि रोज़ जाऊँ, अगर नहीं जा पाती हूँ तो फिर कोई रीज़न होता तभी नहीं जाती, नहीं तो मैं जाती हूँ। तो अभी रेडी हो गई हूँ और रात में ही जाती हूँ, रात में भीड़ नहीं रहती है। तो चलिए चलते हैं, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। आज पहला दिन है,
तो मंदिर वैसे 9 दिन पूरे जाऊंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन आज तो ज़रूर ही जाना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मंदिर, और हो सकेगा तो वहाँ का आपको दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो, ज़्यादा भीड़ हुई तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी। तो रेडी हो जाते हैं और रेडी होके चलते हैं। रेडी क्या हो जाते हैं, मतलब रेडी हैं, ये रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं। अभी ये रेडी नहीं है, तो वहाँ चल के फिर आप लोगों से मिलती हूँ मंदिर में। चलिए चलते हैं मेरे साथ मंदिर। माता रानी के दर्शन के बाद मैं आ गई थी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे राम दरबार। तो देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा था, चारों ओर लाइटिंग बहुत प्यारी थी, डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ। मैं तो आधा दिखा नहीं पाई, और पूरे मंदिर के एरिया में ही बहुत अच्छा डेकोरेशन है। तो मैं वही इनसे कह रही थी आप दिखा दीजिए। मैं खड़ी थी क्योंकि मैं मोस्टली इन्हीं को दे देती हूँ कैमरा, तो ये दिखा देते हैं अच्छे से चारों ओर। ये देखिए राम दरबार है सामने, तो अभी वहाँ चलेंगे दर्शन करने के लिए। इधर दर्शन हो गया था, और 9 बजे रात को भी इतनी भीड़ लगी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाओ, और मैं पहुँच गई राम दरबार। राम जी के आगे मत्था टेकने सीता मैया है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी हैं। तो ये मंदिर ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो मैं जब भी मंदिर आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सी शांति फील होती है। वैसे तो पूरे मंदिर एरिया में ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जगह स्पेशली जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें से एक जगह ये भी है राम दरबार। और यहाँ पे लड्डू गोपाल रखे हैं जो कि चश्मा वश्मा लगा के बैठे रहते हैं बाकायदे। तो किसी बार आपको वो भी दिखाऊंगी। और बस यहाँ दर्शन करने के बाद फिर मैं प्रसाद ले लूँगी। प्रसाद लेके हम चलेंगे घर के लिए। तो मैं इधर साइड में खड़ी हुई थी, दिखा रहे थे, पीछे पुलिस वुलिस घूम रही थी। भाई ज़रूरी है, जहाँ पे इतनी भीड़ उतनी पब्लिक होती है वहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, लड़ने झगड़ने हर चीज़ में। तो बस यहाँ दर्शन करके निकलेंगे और चलेंगे घर। तो घर आने के बाद फलाहार और शैडो का खाना, काफ़ी काम था, लेकिन मंदिर जाना है तो जाना है, उसके लिए स्पेशली टाइम भगवान का दिया ही सब कुछ है। अगर हम भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर मतलब ही क्या है। तो मैं बैठी थी, देखिए मैं भीड़ दिखा रही थी आपको, कितनी ज़्यादा भीड़ है। रात के 9 बज रहे हैं और लाइन जैसी की तैसी लगी हुई है, एक के ऊपर एक, ऐसे ही एकदम धक्का मुक्की वाला माहौल हो रहा था। चलिए दर्शन करके घर चलते हैं। गई हूँ मंदिर से, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, अच्छा लगा। और ये वीडियो चले ही जा रहा है, तो मैंने कहा वीडियो का एंड कर देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ किचन में, फलाहार के लिए सबको देना है। चाय बनाऊंगी, सबको दूंगी, रोटी बनाऊंगी शैडो के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। माता रानी के दर्शन कैसे लगे, मेरा मंदिर कैसा लगा। मंदिर किसको नहीं अच्छा लगता, सबको ही अच्छा लगता है। जिसे नहीं भी अच्छा लगता वो भी कह देगा कि अच्छा ही लगा। तो बस ऐसा रहा कुछ नवरात्र का पहला दिन। शैलपुत्री माता की पूजा हुई, अच्छे से आराधना हुई, और दिन बहुत अच्छा बीता, नो डाउट। क्योंकि पूजा पाठ अगर करो तो मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने अपने धर्म में सबको अच्छा लगता है। मैं तो सारे धर्म को मानती हूँ, किसी की बुराई नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान सब एक ही हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी जय माता दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना।